लद्दाख रोड ट्रिप हर एक बाइकर्स का सपना होता है कि इस रूट में एक बार बाइक राइड करने का, और हो भी क्यों ना। ये रूट इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट रोड ट्रिप्स में माना जाता है और हर एक पल इस पूरे जर्नी का आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। बट आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप कपल हो या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और फैमिली हो तो मनाली से लेह का रोड ट्रिप बाइक में नहीं बट ट्रैवलर में और कोई एसयूवी में करने का कितना खर्चा आएगा और इस पूरे जर्नी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सो सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो टाइमिंग। मनाली से लद्दाख रोड ट्रिप के लिए जून से लेकर सितंबर का टाइम बेस्ट रहता है, क्योंकि विंटर में मिड अक्टूबर से लेकर नवंबर तक जो है सारे रास्ते बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू हेवी स्नोफॉल इन हायर अल्टीट्यूड पासेस। और हम लोग भी गए थे जुलाई के टाइम, मिड जुलाई में गए थे हम लोग, और उस टाइम पे सारे रास्ते एकदम क्लियर थे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ हम लोग को, वेदर भी एकदम क्लियर था। मनाली से लद्दाख पहुंचने का आइटिनरी आपका कुछ ऐसा होगा कि आप डे 1 पे निकलोगे मनाली से जिस्पा के लिए, जो कि लगभग 3 घंटे का रास्ता है, अराउंड 90 किलोमीटर, और पूरा जर्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। आप अटल टनल से होकर पहले पहुंचोगे सिसु, जो कि लाहौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और वहाँ के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत है। आपको एक साइड दिखेगा चंद्रा रिवर बहता हुआ, एक और साइड आपको दूर दूर में ग्लेशियर्स दिखेंगे, साथ में वाटरफॉल्स और चारों तरफ ग्रीनरी। इस पूरे ट्रिप का जो बेस्ट पार्ट है इज ऑल अबाउट जर्नी एंड नॉट जस्ट रीचिंग द डेस्टिनेशन। हर एक मोड़ पे आपको कुछ ना कुछ अलग ही नज़ारे देखने को मिल जाएंगे और पूरा सफ़र भी आपका बहुत यादगार रहेगा। पहले मनाली से ले जाने के लिए रोहतांग पास होकर जाना पड़ता था, जिसके लिए आपको एक परमिट निकालना होता था। बट अभी अटल टनल के कारण आपको रोहतांग पास नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि आप अटल टनल के थ्रू होकर जाते हो और आपको कोई परमिट का ज़रूरत नहीं होता है पूरा लेह मनाली के हाईवे पर। बट अगर आप चाहो तो आप रोहतांग पास होकर भी जा सकते हो, तो आपका रोहतांग पास भी कवर हो जाएगा इस पूरे जर्नी में। ऑन द वे टू जिस्पा आप अपना लंच कर सकते हो तांडी में, जो कि आप पहुंच जाओगे 2 घंटे में, या तो आप जिस्पा जाकर भी कर सकते हो। और साथ में तांडी में है लास्ट पेट्रोल बंक इस पूरे मनाली लेह हाईवे में। अगर आप अपना पर्सनल गाड़ी लेके जा रहे हो तो यहाँ पर जो है फ्यूल ज़रूर फिल करें। और फिर लंच करके आप अपना जर्नी कंटिन्यू करोगे और 1 घंटा बाद जाकर पहुँचोगे द ब्यूटीफुल जिस्पा। काफ़ी खूबसूरत सा जगह है जिस्पा। द एंटायर वैली लैंडस्केप इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और यहाँ पर हम लोग रुके थे होटल याक पर, जिसका अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हो तो आपको प्राइस कुछ लगभग 3 से 3,500 के आसपास पड़ जाएगा, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। हम लोग का सब कुछ पैकेज में इंक्लूडेड था, तो हम लोग एग्जैक्टली पता नहीं प्राइसेस कितना है हर एक होटल का इस पूरे ट्रिप में, और जो कि हम लोग बाद में इस वीडियो में जाकर डिस्कस करेंगे कि कौन से टूर एजेंसी हम लोग ने अपना पैकेज बुक कराया था। और बहुत लोग यहाँ पर जो है रिवर साइड कैंप में भी रहना पसंद करते हैं, तो आप चाहो तो इस तरह का कैंप में भी रुक सकते हो, और जिसका प्राइस आपको कुछ 2 से लेकर 4,000 तक के बीच पड़ जाएगा। हम लोग ने इस होटल को चुना कैंप के जगह पर, क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत ही शानदार आता है और लकीली यहाँ का खाना भी बहुत ही अच्छा था। डे 2 में हम लोग सुबह 6 बजे निकल गए एक बहुत ही लंबा सफ़र के लिए, जहां हम लोग को जाना था सोमोरिरी लेक, जो कि जिस्पा से लगभग 13 घंटे का जर्नी था और 320 किलोमीटर की दूरी पर। बट अगर आपको सोमोरिरी नहीं करना है तो आप डायरेक्ट ले जा सकते हो जिस्पा से, जहां आपको लग जाएंगे कुछ 10 घंटे, जिसकी दूरी है अराउंड 334 किलोमीटर्स। एक और चीज़, पहला दिन आप चाहो तो जिस्पा ना रुककर सरचू में भी रुक सकते हो, ताकि डे 2 में आपको थोड़ा कम ट्रेवल करना होगा टू रीच आइदर सोमोरिरी और ले। बट सरचू जो है थोड़ा हाइट पर है, अराउंड 13,800 फीट की ऊंचाई पर, कंपेयर टू जिस्पा जो कि है 10,500 फीट हाइट पर। अगर इन वन स्टेज आप इतना हाइट पर जाकर रहते हो तो देयर आर हाई चांस ऑफ माउंटेन सिकनेस, जहां आपको थोड़ा वॉमिटिंग, एक्सट्रीम हेडेक, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो सकता है। टू अवॉइड ऑल दीज and give your body time to get acclimatized, जिस्पा is the option most of the people prefers to stay, but there are some people जो सरचू में भी जाकर रुकते हैं, वो आप डिसाइड कर सकते हो।
सो जैसे कि आपको सुबह जल्दी निकलना होता है तो होटल से आपका ब्रेकफास्ट भी पैक कर दिया जाता है, और जो कि आप ऑन द वे पर जिंगजिंग बार में रुक के कर सकते हो। और जिस्पा से जिंगजिंग बार अराउंड कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि आपको लग जाएगा लगभग 1 घंटे। पर उससे पहले ऑन द वे पर आप पहले पहुंचोगे दीपक ताल लेक, जो कि है 12,300 फीट की ऊंचाई पर, और बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा लेक है। फोटोग्राफी के लिए तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है। आपको पीछे का माउंटेन्स का शेड्स देखने को मिलेगा पूरा ग्रीन कलर के वाटर पर, एंड इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। और फिर उसके बाद वहाँ से कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पर आप पहुँचोगे सूरजताल लेक। इस पूरे जर्नी में आप रुक रुक के हर एक जगह एक्सप्लोर करते करते जाओगे तो आपका बॉडी भी जो है काफ़ी हद तक एक्लेमेटाइज हो जाएगा। तो जब आप लेह पहुँचोगे तो आपको किसी भी तरह का माउंटेन सिकनेस नहीं होगा। जहाँ जो लोग फ्लाइट से डायरेक्ट लद्दाख पहुँचते उनको एक दिन रेस्ट करना ज़रूरी होता है अपना बॉडी को एक्लेमेटाइज करने के लिए। सूरजताल से कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पर है बारालाशला पास एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 16,043 फीट हाइट। और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन भी बहुत कम है, सो आप ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें यहाँ पर, नॉट मोर देन 10 to 15 मिनट्स। और ज़्यादा उछल कूद करने से भी जो है आपको दिक्कत भी हो सकता है ब्रीदिंग में, और आप भी नहीं चाहोगे कि आपको माउंटेन सिकनेस हो, क्योंकि सफ़र अभी भी बहुत ज़्यादा लंबा है लेह तक का। तो बारालाशला पास से निकलने के बाद कुछ 1 घंटे बाद आप पहुंचोगे जाकर सरचू, जो कि बॉर्डर है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का। और यहाँ पर भी स्टेज का बहुत सारे ऑप्शंस है, और जैसे कि पहले बताए थे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर भी आकर रुकते हैं डे 1 पर इंस्टेड ऑफ जिस्पा, ताकि नेक्स्ट डे थोड़ा टाइम ज़्यादा रहे हाथ पर लेह पहुँचने के लिए। सरचू से निकलने के बाद आपको कुछ कुछ जगह बहुत ही ख़राब रास्ते मिलेंगे, वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से ड्राइव करना होगा क्योंकि कम्प्लीटली ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है। और फिर आप जाकर पहुँचोगे गाटा लूप, जहाँ आपको कुछ अराउंड 21 हेयरपिन बैंड्स मिलेंगे। कंप्लीट जिगजैग वाला रोड है, और ये लूप लगभग 10 किलोमीटर तक चलता है और जाकर ख़त्म होता है एक और हायर अल्टीट्यूड पास, नकीला पास, जो कि है एट 15,647 फीट की ऊंचाई पर। और उसके बाद आपको एक और हाई अल्टीट्यूड पास क्रॉस करना होगा, जो कि है लाचुंगला पास एट 16,600 फीट हाइट पर। और फिर आप जाकर पहुंचोगे पांग, जो कि है एट 14,760 फीट हाइट पर, और यहाँ पर आप करोगे अपना लंच। ना यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आपको पांग पहुँचते पहुँचते लेट हो जाता है, लाइक 4 और 5 बज जाता है शाम का, तो आप कोशिश कीजिए कि उस दिन आप वहीं पर रुक जाए। आपको बहुत सारे टेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको 200-300 में बेड्स मिल जाएंगे रात को रहने के लिए, और बाकी का जर्नी आप नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर सकते हो। वरना रात को लेह और सोमोरी ड्राइव करके जाना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है इस माउंटेनियस रीजन में। फिर पांग से निकलने के बाद आता है द फेमस मोरे प्लेन्स, जहां आपको स्ट्रेट 30 किलोमीटर तक प्लेन रोड्स मिलेगा, एंड बहुत ही अमेजिंग ड्राइव एक्सपीरियंस होता है वो। आपने बहुत सारे वीडियोस में भी देखे होंगे इस जगह को, और वहां पर आपको लद्दाखी पश्मीना और बहुत सारे जंगली घोड़े भी देखने को मिल जाएगा ऑन द वे पर। उसके बाद एक जगह आता है जहाँ से सोमोरी जाने के लिए एक राइट टर्न लेना पड़ता है, जो कि थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है, और ले जाने के लिए आपको स्ट्रेट हाईवे से जाना होता है। नाउ सोमोरी का जो रास्ता है वो कुछ कुछ जगह बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग का गाड़ी जो है फंस गया था इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट, जिसके कारण हम लोग सोमोरी जा नहीं पाए। वैसे ट्रैवलर्स में कोई दिक्कत नहीं होता है, वो ईजिली चला जाता है इस तरह के टेरेंस में भी, लेकिन हम लोग के गाड़ी के पीछे डिक्की में 100 kg का राइस रखा हुआ था जो हम लोग को पता नहीं था, जिसके कारण थोड़ा हेवी हो गया था व्हीकल। सो पीछे से भी टायर दब रहा था, और जिसको निकालते निकालते हम लोग को बहुत टाइम लग गया था, और फिर हम लोग ने प्लान कैंसिल कर दिया सोमोरी जाने का, क्योंकि लेट भी हो गया था और थोड़ा रिस्की भी हो गया था सिचुएशन उस टाइम पर।
सो इसलिए जब भी आप लद्दाख में ट्रैवल करते हो एज ए ग्रुप और कपल और सोलो, बेटर रहता है कि आप कोई एक ट्रैवल एजेंट से बुक करा ले हर एक चीज़, होटल्स वगैरह भी, ताकि इस तरह की अनसर्टिनिटी में आपको कोई दिक्कत ना हो। और होटल्स भी वो लोग अल्टरनेट मैनेज करके दे देते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। वरना अगर होटल्स आप खुद से बुक करते हो और इस तरह अगर कहीं पे फंस जाते हो तो आपको होटल्स का कॉस्ट भी आपको लॉस भी हो सकता है। तो उसके बाद हम लोग ले के लिए अपना जर्नी कंटिन्यू करते गए और ऑन द वे पर क्रॉस किए द माइटी तंगलंगला पास एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 17,582 फीट हाइट। मनाली से ले जाने के लिए जितने भी हाई पासेस हैं उन सब में से जो है सबसे ज़्यादा हाइट पर है तंगलंगला पास। और तंगलंगला पास हम लोग क्रॉस किए थे रात के टाइम, बट आप कोशिश कीजिए कि दिन रहते रहते क्रॉस कर ले ये पास। और फिर आफ्टर 3 आवर्स हम लोग जाकर पहुँचे ले सिटी एट नाइट 12 AM। सो इस पूरे जर्नी का जो आइटनरी और ख़र्चा था हम लोग का वो कुछ ऐसा था। डे 1 पर हम लोग गए मनाली से जिस्पा और रुके होटल याक पर। डे 2 में जिस्पा टू सोमोरी जो हम लोग कर नहीं पाए, और इसके जगह पर हम लोग के ट्रैवल एजेंट ने ले पर हम लोग के लिए एक और होटल अरेंज करके दे दिया था। और साथ में रात के 12 बजे वो लोग किचन ओपन करके हम लोग के लिए खाना भी अरेंज कर दिए थे, विच वॉज रियली फैंटास्टिक। और डे 3 में सोमोरी से ले का जो रोड ट्रिप का कॉस्ट था वो हम लोग को रिफंड कर दिया गया था 2,000 रुपीज़ पर पर्सन का। सो हम लोग का जो एक्चुअल कॉस्ट था मनाली सोमोरी ले तक का वो था 11,000 पर पर्सन फॉर ए ग्रुप ऑफ 6 पीपल। और जहाँ पे हम लोग को 2,000 रिफंड हो गया था क्योंकि हम लोग सोमोरी नहीं जा पाए। और उसके बाद जाकर हम लोग ने पे किया 9,000 रुपीज़ पर पर्सन फॉर एंटायर मनाली टू ले ट्रिप इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, डिनर, स्टेज, एवरीथिंग। बट अगर आप ग्रुप में 8 लोग हो उससे ज़्यादा तो आपका खर्चा और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, लाइक अराउंड 7,000-6,000 तक भी आ सकता है पर पर्सन का। और अगर आप एज ए कपल ट्रिप करते हो कोई SUVs में देन आपका खर्चा जो है डबल हो जाएगा। सो इससे अच्छा आप कोई ट्रैवल एजेंट से बात करके शेयर्ड में ट्रैवल भी कर सकते हो मनाली से ले जाने के लिए, और या तो आप मनाली से ले गवर्नमेंट बस में भी ट्रैवल कर सकते हो। हम लोग ने ये पैकेज बुक कराया था माउंट व्यू टूर्स एंड ट्रैक्स से, जिसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट ये कोई प्रमोशन नहीं है, आप चाहो तो और भी ट्रैवल एजेंट से बात कर सकते हो और जहां आपको सस्ता मिले आप वहां से बुक कीजिए। सो इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे लद्दाख का आइटिनरी क्या होगा और वहाँ पर सारे प्लेसेस लाइक पैंगोंग लेक, नुब्रा वैली, तुरतुक, ताक्शी, खरदुंगला पास, वो सब जगह घूमने के लिए आपको कितना दिन लगेंगे और कितना खर्चा आएगा, सारे चीज़ डिटेल में शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, एंड टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।